हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.1। दोस्तों, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट है बेसिक वाला वो सिखाया था, आपके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के, तो पहले उन्हें जाकर देखो ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज 4.1 में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन है वे हम देखते हैं, वन बाय वन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके 8 पार्ट है। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? check whether the following are quadratic equation. Check whether the following are quadratic equation. आपको चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका x प्लस वन का होल स्क्वायर। x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस का 3। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वाड्रेटिक की क्या पहचान होती है? पिछली क्लास में बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपका 2 होनी चाहिए, है ना। तो वो कैसा होगा? आपका क्वाड्रेटिक होगा। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वन का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ब्रैकेट को ओपन किया। अब देखो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस का 6 इस साइड आगे प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो कैसा है भैया? आपका क्वाड्रेटिक है ना। कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है भैया आपका x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू में 3x। आपको केवल क्वेश्चन में ये नहीं देखना कि x स्क्वायर गिवन है तो क्वाड्रेटिक हो डायरेक्ट। आपको सबसे पहले उसको सोल्व करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सारी चीजों को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3x कितना हो गया? माइनस का 6x। तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये 6x इस साइड आ गया प्लस का इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भी क्या आ गया? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो यहाँ पे x की कितनी है? 1 है। यहाँ पे x की कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये कैसा है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यह आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो देखो x की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं। अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का x माइनस का 3। क्लियर है? अब देखो जो चीज कटती है उसको काटते हैं। x के से x के कट रहा है, x से x कट रहा है डायरेक्ट, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू माइनस x माइनस का 3। अब ये माइनस का x इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये अब देखो कैसा है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की ये x इसमें वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो क्या कह दोगे आप? नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट है भाई इसका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस
1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। x इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस का 3 इंटू टू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई करा देना अंदर एक एक की। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x हो जाएगा ये तो, है ना। अच्छा अब इसको देखो, 2x का स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 दूनी 6x माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। यहाँ पे केवल x स्क्वेयर, यहाँ पे 2x स्क्वेयर, ये x स्क्वेयर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वेयर रह जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे माइनस का 5x है, ये 5x इस साइड आएगा तो माइनस का 5x, ये माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो x स्क्वेयर माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है x, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो ये कैसा हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये भी क्लियर है। तो आपको हर क्वेश्चन में ये चेक करना है कि x जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका फिफ्थ है भाई वो है 2x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 1। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो करते हैं 2x की पहले अंदर मल्टीप्लाई पूरी के साथ माइनस 1 की, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सारी चीजों को सोल्व कर लेना, ब्रैकेट ब्रैकेट सारी चीजों को, ठीक है। अच्छा तो देखो 2x का स्क्वायर माइनस 2 3 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, x का स्क्वायर माइनस का x प्लस 5x माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर है, x स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास x का स्क्वायर, ये माइनस का 7x प्लस 3 और इस साइड क्या बचेगा केवल प्लस का 4x माइनस का 5, है ना। तो देखो x स्क्वायर माइनस का 7x, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 4x प्लस 3 और प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2 है, तो कैसा हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्लियर है। आपको देखो यहाँ पे x की 1 है, यहाँ पे x की 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2 है, तो जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 आती है तो आपकी कैसे हो जाती है क्वाड्रेटिक हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है भाई। ये तो पहले से ओपन है, इसको ही ओपन करना पड़ेगा, तो इसको ओपन कर लेते हैं यहीं पे। तो x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 दूनी 4x, है ना, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अब इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4x इस साइड आके प्लस 4x तो 7x, और ये प्लस 4 इस साइड आके माइनस का 4, तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी आ गई 1, मतलब x की 1 है, 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। चलिए जो 7 क्वेश्चन है वो है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये है आपका 7 क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से खुल जाएगा। ये क्या होती है a प्लस बी का होल आइडेंटिटी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होती है, ठीक है। तो लगाओ x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 3x इंटू में 2 इंटू में x प्लस में 2, ठीक है। अच्छा इसको करोगे तो 2x की क्यूब माइनस 2x क्या आ जाएगा ना। अच्छा इसको ओपन करते हैं,
एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर, 3 दूनी 6 एक्स, 6 दूनी 12 प्लस में 12 एक्स इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x क्यूब इस साइड आएगा तो ये माइनस का x क्यूब रह जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में ये 2x इस साइड आएगा तो 14x हो जाएगा 14x और प्लस 8 इक्वल टू में 0। ये आ गया भाई आपका। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखो क्या है, यहाँ पे x की 1 2 और 3, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 होगी। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी 3, तो ये आपका क्यूबिक हो गया। ये आपका नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होगी, या आपकी क्यूबिक इक्वेशन होगी। क्लियर है। जो आपका 8 पार्ट है वो आप खुद करेंगे, केवल एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये आप खुद चेक करोगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। क्लियर है, आपको ये चेक करना है फिर। ठीक है, कर लोगे, कमेंट करके जरूर बताना क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, जो आपका क्वेश्चन 2 है भाई, उस पे आपकी स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं करना उनका, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is, the area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is, the length of the plot is one more than twice of its breadth. Twice of its breadth. We need to find out the length and breadth of the plot. Solution. देखो भैया, आपका क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो उसकी लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ के 2y के प्लस 1 है। मतलब जो इस प्लॉट की लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी और उसमें भी ऐड कर दे 1, उसके बराबर है। ठीक है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट ही कर देते हैं। लेट अस कंसीडर द ब्रेथ ऑफ प्लॉट। क्या है आपकी x है। ठीक है, हम ये कंसीडर कर देते हैं। नाउ तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी ब्रेथ के ट्वाइस 2x और उसमें 1 मोर, क्या है 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। क्लियर है, जा गया। अच्छा, अब आप बताओ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। अब हमारे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया गिवन है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। कितना होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया होता है। तो लेंथ कितनी है 2x प्लस में 1, ब्रेथ कितनी है h इज इक्वल टू 528 के मीटर, 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, यानी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू में 0।
ये क्या आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। आपको लेंथ और ब्रेथ निकालने, तो वे सारी वैल्यूज की ब्रेथ होगी जो x की जो वैल्यू इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगी, वे सभी वैल्यू आपकी क्या होंगी, ब्रेथ होंगी, और ब्रेथ निकल गई तो लेंथ हम निकाल ही लेंगे। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको यहां तक ही छोड़ने क्वेश्चन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर is 306. We need to find the integer. We need to find the integers. सॉल्यूशन में क्या कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट वो 306 के बराबर है। तो देखो, लेट the first consecutive integer be x। एक consecutive integer हमने x मान लिया, तो उससे अगला क्या होगा, तो next integer will be x plus 1 के इक्वल होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव ऑफ टू इंटीजर आपका 306 के इक्वल है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू में 0। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दोगे तो आपके क्या निकल आएंगे, इंटीजर्स निकल आएंगे। हालांकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है ये नहीं सीखा है। क्लियर है? तो आपको केवल यहीं तक छोड़ देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड पार्ट भी आपका, रोहन मदर एज, रोहन मदर एज इज 26 years older than him, the product of their age, the product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age, ये आपका क्वेश्चन है भाई थर्ड, सेकंड का थर्ड पार्ट है। क्या कहता है कि जो रोहन की माता है उसकी आयु रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन मदर एज इज 26 years older than him। अच्छा, आगे क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360। मतलब 3 साल के बाद रोहन और रोहन की माता की आयु की जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 360 के इक्वल आता है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की आपको प्रेजेंट एज बतानी है। तो जो चीज हमको निकालनी होती है वही हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर है, तो उसकी माता की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ रोहन मदर वो किसके बराबर आ जाएगी, 26 प्लस x के इक्वल आ जाएगी ना, क्योंकि वो क्या कह रही है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रोहन की माता की आयु है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, वो तो 26 ऐड करोगे तो उसकी मात्रा क्या आ जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 years later 3 साल के बाद इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। तो 3 साल बाद प्रेजेंट में रोहन की एज है x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस में 3 है ना।
उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद, x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29, ये आपको किसके बराबर 360 के इक्वल के, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और 19 ये होता है 87 इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस में 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा भाई, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो 7 और 2, तो 273 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास रो 1 की और रो 1 के मात्रा की दोनों केस निकल आएंगी। हालांकि आपको क्वेश्चन केवल यहीं तक छोड़ना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है भाई, फोर्थ पार्ट है, वो क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 kilometer of at a uniform speed, at a uniform speed, at a uniform speed. If the speed had been, if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would take, then it would have take 3 hours more to cover the same distance, more to cover the same distance. We need to find the speed of train. We need to find the speed of train. सॉल्यूशन देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर पर आवर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, बट एट ए यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, भाई यदि आपकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम हो जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए वो 3 घंटे ज्यादा लेती है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो चीज हमको निकालनी है वही मान के चलेंगे। लेकिन एक बात देखो, एक जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं आपका x, डिस्टेंस कितनी है भाई आपकी 480 डिस्टेंस है ना, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम निकाला तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो 480 बाई x। क्लियर यहां से फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, अब आपकी सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है भाई कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी जो आपकी स्पीड है, अभी तक तो जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी, लेकिन जो अब स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तो वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 8, ये हो जाएगा ना। अच्छा, अब डिस्टेंस कितनी है, अब भी 480। अब जो सेकंड कंडीशन वो क्या कहती है, तो इसके द्वारा टाइम कितना लिया जाता है 480 बाई x, जो ये टाइम है ना इससे 3 आवर ज्यादा लिया जाता है ना, क्लियर है। अच्छा, तो अब क्या बन जाएगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम आपका डिस्टेंस होता है। स्पीड कितनी है, x माइनस का 8 है, इनटू टाइम कितना है, इतना है 480 बाई x प्लस 3,
इसके बराबर ये 480 के इक्वल है ना, क्लियर है। अच्छा अब इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं आप, तो x इंटू में 480 बाई एक्स प्लस 3 माइनस का 8 इंटू 480 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अंदर जाओगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 480 बचेगा प्लस 3x माइनस 80 कराओगे तो 8 0 8 64 4 6 8 चौक 32 और 6 38 अपॉन में x और माइनस 8 3 24 इज इक्वल टू 480, ठीक है। अब देखो 480 से 480 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा x, तो 3x का स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 इक्वल टू 0, आपका x उस साइड से जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू में 0। ये क्या आ जाएगी आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू में 0। जब आप इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, ट्रेन की जो है वो स्पीड निकल आएगी, ठीक है। आपको केवल यही तक छोड़ना है, लेकिन अभी तो यहाँ से आप इसको और भी सिंपल बना सकते हो, 3 कॉमन लेके, तो x स्क्वायर माइनस 3 8 24 और ये 3 निकल 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 और 4 3 8 24 इक्वल टू में 0। तो ये आपके आ जाएगी इक्वेशन, जब हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 थी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।